हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशंस ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम इस लेक्चर में एक नए टॉपिक को आरंभ करने जा रहे हैं। वो है कि हम आर सॉफ्टवेयर में अपने आउटपुट को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसा कि आपने देखा है कि बहुत सारे हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो बहुत पॉपुलर होते हैं कि उसके अंदर हमारा जो रिपोर्ट जनरेशन है बड़े अच्छे तरीके से हो जाता है, अर्थात हम जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं जो उसका आउटकम आ रहा है वो हमको बड़े अच्छे ढंग से दिखाई पड़ता है। तो ये जो हम बात करते हैं कि अच्छा ढंग, ये क्या होता है? ये तो वो है कि हम किस आउटपुट को किस प्रकार से स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं या उसका किस प्रकार से प्रिंट आउट लेना चाहते हैं। और वह आउटपुट ऐसा होना चाहिए कि जिसको देख करके समझ में आ जाए कि इसमें से क्या हो रहा है। तो इस तरह के आउटपुट को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए। तो इस प्रकार के आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। हमारा प्रिंट कमांड होता है, कैट कमांड होता है, फॉर्मेट होता है इत्यादि। लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही होता है कि जो भी हम अपना आउटकम है उसको हम किस प्रकार से स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि आपने कोई एक ऐसा प्रोग्राम लिखा हुआ है जहाँ पर आप दो संख्याओं का योग निकाल रहे हैं, तो आप क्या चाहोगे वहाँ पे? जैसे कि मैंने कहा कि अगर हमको 2 और 2 को ऐड करना है, तो मैंने 2 और 2 को ऐड किया और आप ये चाहोगे कि आपके आउटकम में लिख के आ जाए कि 2 और 2 का योग 4 होता है। तो अब इसमें से क्या है कि 2 और 2 जो है ये तो आपका जहाँ से आपने डेटा इनपुट किया वहाँ से आ रहा है, और 2 + 2 का जो योग हुआ है, जो उसका उत्तर आ रहा है, वह आपके प्रोग्राम का आउटपुट आ रहा है। तो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास 2 तरह के चीज़ें हैं, एक है स्ट्रिंग कैरेक्टर और एक है नंबर। जैसे द सम ऑफ 2 and 2 is 4, अर्थात 2 और 2 का योग 4 होता है। अब इसमें से द सम ऑफ, ये क्या है? ये तो स्ट्रिंग है। उसके बाद में क्या नंबर आ जाएगा? 2, जो आपका इनपुट से आ रहा है। और उसके बाद में आ जाएगा आपका एंड, वो भी स्ट्रिंग है। उसके बाद में जो आपने लिखा है 2, वो भी इनपुट से आ रहा है। उसके बाद आपने लिखा कि द सम ऑफ 2 and 2 is 4, तो इज़ है जो, ये भी आपका स्ट्रिंग है। और उसके बाद जो उत्तर आ रहा है 4, वो कहाँ से आ रहा है? वो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद में जो उसका आउटकम आ रहा है वहाँ से आपको आ रहा है आंसर 4। तो अब इस तरह का आप अगर आउटकम अगर आप देना चाहते हैं जहाँ पे आपका स्ट्रिंग भी आ जाए, नंबर भी आ जाए, जो प्रोग्राम का इनपुट है वो भी आ जाए, प्रोग्राम का जो आउटपुट है ये भी आ जाए, तो इन भिन्न भिन्न कार्यों को किस प्रकार से किया जाए। तो इन कार्यों को करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा आर इस कार्य को किस प्रकार से करता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। और जो भी हमारे पास आर में अपने इस आउटपुट को दिखाने के लिए हमारे कमांड्स होते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। उनके साथ में हमारे जो ऑप्शंस होते हैं उनको समझते हैं। और जब हम ये समझ जाएंगे कि आर हमारा किस प्रकार से कार्य कर रहा है, तो हम अपने आउटपुट को आर के उसी प्रकार के कमांड में दे सकते हैं और उसको वही आउटपुट देगा जो हम चाहते हैं। तो चलिए हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और इस लेक्चर में आज हम प्रिंट और फॉर्मेट स्टेटमेंट्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। हम कई सारे उदाहरण लेंगे, उसके द्वारा हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को हम आरंभ करते हैं। अब देखिए, हमारे पास स्ट्रिंग्स होती हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा है कि हमारे कैरेक्टर्स होते हैं। अब हम उनको एक फॉर्मेट करके हम उनको दिखाना चाहते हैं कि उसका आउटकम किस प्रकार से दिखेगा। और साथ ही हम अपने स्ट्रिंग पर बहुत सारे ऑपरेशंस भी करते हैं। तो जो भी हमारा आउटपुट होता है वह उन ऑपरेशंस को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में दिखाने के लिए हम किस प्रकार से आगे बढ़ें, इसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे। और जो भी हमारा कोई प्रोग्राम होता है उसका जो भी आउटपुट आता है, उस आउटपुट को एक किसी रिक्वायर्ड फॉर्मेट में समझने के लिए और दिखाने के लिए हम उसको किस प्रकार से करें, जो हमारी एक आवश्यकता होती है, ये हम आज इस लेक्चर में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले हम आपको ये बता दें कि हमारे पास इस आउटकम को फॉर्मेट करने के और अपने इस आउटकम को स्क्रीन पर देखने के कई सारे कमांड होते हैं। जैसे प्रिंट है, फॉर्मेट है, कैट है, पेस्ट है इत्यादि। तो इन ऑप्शंस को हम इस लेक्चर में और आगे आने वाले कई लेक्चर्स में एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज हम सबसे पहले प्रिंट की बात करते हैं
तो प्रिंट क्या है? प्रिंट हमारा जो भी हम प्रिंट के आगे पैरेंथेसिस में उसके आर्गुमेंट में जो भी लिखेंगे, यह मुझे उसको प्रिंट करके दे देगा, राइट। और प्रिंट को याद भी है आपको, हम लोगों ने बहुत बार इस्तेमाल किया है, लेकिन हर बार हम आपसे यही कहते थे कि प्रिंट को हम यहाँ पे इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन हम उसको इसके बारे में आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में बताएंगे। तो आज ये वही लेक्चर है जहाँ पर हम प्रिंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, प्रिंट को इस्तेमाल करने के लिए हमको लिखना होगा PRINT, सब कुछ लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में, और उसके बाद में पैरेंथेसिस में हम जो भी मुझे प्रिंट करना है हम उसको लिख देंगे। और ये जो हमारा प्रिंट कमांड होता है, ये हमारा एक जेनरिक कमांड होता है, और ये हमारे डिफरेंट जो अलग अलग आर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर काम करता है। जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि आर ऑब्जेक्ट्स के हमारे क्लासेस होते हैं, और उन क्लासेस को मालूम करने के लिए आपका कमांड होता है क्लास, CLASS, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो ये जो हमारा प्रिंट कमांड है, ये हमारे भिन्न भिन्न तरह के जो क्लासेस हैं उसके ऊपर काम करता है ये। तो चलिए, अब हम यहाँ पे कुछ एक छोटे छोटे उदाहरण लेते हैं और उसके द्वारा ये समझते हैं कि प्रिंट हमारा किस प्रकार से कार्य कर रहा है। तो जैसा देखिए, हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 को प्रिंट करना चाहते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 1.414 करके आगे बढ़ती जाती है, तो इसको हम यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा प्रिंट, और फिर हमने पैरेंथेसिस में लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 2 अर्थात SQRT, और उसके पैरेंथेसिस में आपने लिख दिया 2। तो देखिए, जो भी इसका आउटकम मिलेगा आपको, ये कुछ ऐसा मिल जाएगा 1.414214। अब हम इस आउटपुट में जो हमारी इसकी संख्याएं हैं उसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे ये तो आगे बढ़ता जाएगा, ये हमारा आउटपुट है जो, तो इस आउटपुट में हमारी कितनी संख्याएं होनी चाहिए इसके बारे में हम कुछ कंट्रोल करना चाहेंगे। तो कैसे, उदाहरण के लिए अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ये जो आउटपुट आया है इसमें जो आपकी 5 संख्याएं होनी चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे कि हम प्रिंट कमांड के साथ में लिख देंगे DIGITS, फिजिट्स। डिजिट्स का मतलब होता है संख्या, मतलब कितनी संख्याएं होनी चाहिए, आपने कर दिया 5। तो अब इसका ज़रा आउटपुट देखिए क्या आया। यहाँ पे देखिए कितनी संख्या आ गई, 1.4142 में 1, 2, 3, 4 और 5। अब साथ में आपको ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट है जिसको काउंट नहीं किया गया है। इस डेसिमल पॉइंट को, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन हम इसमें कोई बहस नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि आर हमारा इसी प्रकार से कार्य करता है, और यही बात आपको समझना भी है। और यही आप अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं देते तो आपने देखा था कि आर के अंदर एक हमारा बिल्ट इन ऑप्शन होता है, उसमें कितनी संख्याएं मिल रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसके बाद अगर हम मान लीजिए इन्हीं संख्याओं को हम और इंक्रीज़ करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी उसमें 10 संख्याएं हो जाएं, तो हम यहाँ पे अपना ऑप्शन को बदल देंगे और हम कर देंगे फिजिट्स इज इक्वल टू 10, DIGITS इक्वल टू 10। तो जब हम यहाँ पे कर देंगे 10, तो देखिए हमारा जो आउटपुट ऐसा आएगा। देखिए यहाँ पे कितने संख्याएं आ गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, राइट। तो देखिए, इस प्रकार से इन ऑप्शंस को दे करके हम अपने इस आउटकम में कितनी संख्याएं होनी चाहिए हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये तो मैंने जो आपको उदाहरण बताया है ये तो नंबर्स के ऊपर है। अब हम जरा सा इसी उदाहरण को आपको हम किसी कैरेक्टर के ऊपर दिखाना चाहेंगे। तो हमने अपने प्रिंट कमांड को, जो हमारे स्ट्रिंग्स होती हैं, कैरेक्टर्स होती हैं, जिनको हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, उसके ऊपर ऑपरेट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अब आपने यहाँ पे कह दिया प्रिंट और डबल कोट्स में लिख दिया एप्पल। आपने देखा है कि एप्पल, बनाना, केक इत्यादि ये हमारे बड़े पॉपुलर नाम इस कोर्स में है इन स्ट्रिंग्स को कंसीडर करने के लिए। तो जैसे आपने किया प्रिंट एप्पल और एप्पल को आपने डबल कोट्स में लिखा, तो ये देखिए इसका आउटकम इस प्रकार से आ गया एप्पल। और यहाँ भी देखिए डबल कोट्स लिखे हुए हैं, जिसके द्वारा आपको ये पता चल जाएगा कि ये आपका कैरेक्टर है। अब साथ ही अगर आप इन कैरेक्टर्स का कोई डेटा वेक्टर भी लेते हैं, जैसे आपने यहाँ पे 2 वैल्यू ले ली, 2 कैरेक्टर ले लिए, एप्पल और बनाना, और इसको आपने डेटा वेक्टर सी के साथ में ज्वाइन कर दिया और इसको प्रिंट कर दिया, तो आपका आउटकम क्या आ गया, एप्पल और बनाना। और दोनों देखिए आपके यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं। इसके आगे हम क्या करते हैं, इसी
ऑप्शन में जहाँ पे हमने एप्पल और बनाना लिए, यहाँ पे मैंने 2 नंबरों को भी ऐड कर दिया, 2 संख्याओं को मैंने ऐड कर दिया, 6 और 10। तो अब देखिए 6 और 10 तो आपके हैं नंबर, और एप्पल और बनाना क्या है, ये आपके हैं कैरेक्टर। लेकिन जब इसको हमने प्रिंट किया तो आउटकम क्या आ गया, एप्पल बनाना 6 और 10। लेकिन आप देखेंगे कि 6 और 10 हमारे जो है ये हमारे डबल कोट्स के अंदर लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 और 2 आपने तो नंबर दिए थे, लेकिन इनको यहाँ पे एज ए कैरेक्टर ही ट्रीट किया गया है। आर सॉफ्टवेयर में उनको कैरेक्टर ही माना है, और साथ में जो एप्पल और बनाना तो आपके कैरेक्टर हैं ही हैं। इसने आपको देखिए इस प्रकार का आउटकम दे दिया। और इसी को आप अगर आर सॉफ्टवेयर में अगर करके देखना चाहें अगर, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए आपने एक उदाहरण लिया, प्रिंट अब मैंने कर दिया सपोज 8, तो ये 8 प्रिंट कर देगा। और अगर मैंने 8 को यहाँ पर ऐसे कर दिया, इसको मैंने डबल कोट्स में लिख दिया, को देखिए क्या कर देगा ये, इसने 8 को डबल कोट्स में ही कर दिया, और देखिए इसने उसको एज अ कैरेक्टर लिया है। और उसी प्रकार से अगर हम मान लीजिए यहाँ पे अगर हम प्रिंट स्क्वायर रूट ऑफ 2 की बात अगर करते हैं, तो देखिए ये हमारा प्रिंट हो जाएगा ऐसे करके। और इसी में अगर हम इसमें अपने संख्याओं को बढ़ाते हैं, उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं डिजिट इज इक्वल टू सपोज से 8। तो देखिए अब इसमें से आपकी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 2 8 डिजिट्स आ गई। और इसी में आप अगर डिजिट्स को आप कर दीजिए अगर 20, तो देखिए कितनी आ गई, टोटल आप काउंट करेंगे तो आपकी ये 20 डिजिट्स आ गई। इसके द्वारा आपने देखा कि आप इस तरह के आउटकम को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अब हम आपको ज़रा सा कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, उनको प्रिंट करते हैं। तो मैंने प्रिंट किया एप्पल को, तो देखिए ये आपका डबल कोट्स में ही एप्पल आ गया। और उसी में अगर आपने मान लीजिए आपने एक कोई डेटा वेक्टर ले लिया जहाँ पे वैल्यूज़ आपकी दोनों वैल्यूज़ मान लीजिए कि कैरेक्टर हैं, जैसे एप्पल और बनाना, तो भी इसने इसको प्रिंट कर दिया। तो अर्थात कि जो आपका प्रिंट कमांड है ये आपका न्यूमेरिक और कैरेक्टर दोनों के ऊपर काम करता है। इसी ऑप्शन में आपने अगर इसी डेटा वेक्टर में अगर आपने किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर दिया 12 और 18, तो भी देखिए ये आपका 12 और 18 था तो ये नंबर, लेकिन ये अब ये कैरेक्टर के फॉर्म में आ गया, राइट। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि प्रिंट आपका एक बहुत ही आसान सा कमांड है जो आपका नंबर और कैरेक्टर दोनों को स्क्रीन पर प्रिंट कर सकता है। अब इसके अलावा हमने यहाँ पे जैसे एक ऑप्शन तो देखा कि हम अपनी संख्याओं को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, उसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिनको हम अपने इस प्रिंट कमांड के द्वारा कंट्रोल करना चाहेंगे, राइट। और उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा कमांड होता है फॉर्मेट, FORMAT, फॉर्मेट। तो ये जो हमारा है फॉर्मेट कमांड है, ये हमारे जो आर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस भी होते हैं। जिस प्रकार से आपको याद होगा कि जब भी आप कभी अपना कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट को टाइप करने के लिए हमारा एक बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है MS वर्ड। वर्ड में आपके पास डिफरेंट तरीके के ऑप्शंस होते हैं कि आप अपने उस टाइप किए हुए मैटर को लेफ़्ट हैंड साइड में जस्टिफाई कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, राइट हैंड साइड कर सकते हैं इत्यादि। तो उसी तरह के हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर भी ऑप्शंस होते हैं। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आर सॉफ्टवेयर कोई वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर नहीं है जहाँ पे आपको टाइपिंग करनी है। ये तो आप इसमें से टाइपिंग के द्वारा आप अपने जो आउटपुट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए इसमें हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। हम आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पे बताएंगे और बाकी ऑप्शंस के लिए आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको हेल्प में जा कर के देखिए और एक बार उसको समझने की कोशिश करिए कि हमारे किन किन ऑप्शंस को यूज़ करने से हमारा किस प्रकार का आउटकम कंट्रोल होता है, राइट। अब जैसे आप अगर देखेंगे फॉर्मेट में हमारे पास कई सारे कमांड हैं, जैसे एक्स में हमको जो अपना डेटा वेक्टर देना है, उसके बाद है ट्रिम को हम ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में कर सकते हैं। उसी प्रकार से हमारे पास है डिजिट्स, जिसका हमने इस्तेमाल देखा कि ये डिजिट्स क्या करता है, ये हमको अपनी जो भी हमको कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स की आवश्यकता है ये उसको कंट्रोल करता है। और उसके बाद में हमारे पास होता है एक और ऑप्शन होता है एन स्मॉल, और ये सब कुछ लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में लिखा गया है। तो ये जो एन स्मॉल होता है ये हमारा डेसिमल पॉइंट के फिर राइट हैंड साइड में कितनी संख्याएं होनी चाहिए ये उसको कंट्रोल करता है, राइट। उसी प्रकार से हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जस्टिफाई,
और इसमें से हम कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, लेफ़्ट, राइट, सेंटर या नन। तो ये जो हमारा टेक्स्ट होता है, जो हमारा आउटकम आता है, उसको ये बाएं हाथ पे, दाएं हाथ पे, सेंटर में उसको ये जस्टिफाई करने की या उसको एडजस्ट करने की कोशिश करता है, राइट। तो और अगर हम कोई भी ऑप्शन नहीं देंगे तो ये हरदम ये लेफ़्ट की ओर इसको जस्टिफाई कर देता है। उसी प्रकार से हमारे पास ऑप्शन होता है विथ। इसको हम ज़रा सा अपने उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी ये विथ, जस्टिफाई इत्यादि किस प्रकार से कार्य करते हैं। देखिए, हम आपको यहाँ पर एक पहले उदाहरण लेते हैं जहाँ पे हम आपको दो चीज़ों का इस्तेमाल करके दिखा रहे हैं, और जब हम आपको आर में करके दिखाएंगे तो इन दो ऑप्शंस को एक एक करके इस्तेमाल करेंगे और हम फिर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इससे क्या हो रहा है। जैसे मुझे 0.5 को प्रिंट करना था और मैंने साथ में यहाँ पे लिख दिया कमांड फॉर्मेट, और फॉर्मेट में मैंने ये देखिए दे दिया डिजिट्स इज इक्वल टू 10 और दूसरा ऑप्शन था एन स्मॉल इज इक्वल टू 15। अब इसका देखिए आउटपुट किस प्रकार से आता है। आप अगर ध्यान दीजिए कि यह आपका डेसिमल पॉइंट है और डेसिमल पॉइंट के बाद में अब आपके यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये जो 15 वैल्यूज़ हैं ये हमारे एन स्मॉल के द्वारा कंट्रोल हो रही हैं। अब सवाल आता है कि ये डिजिट्स हमारा क्या कर रहा है, तो इसको हम आपको उदाहरण के द्वारा दिखाने की कोशिश करेंगे कि अब हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन हैं। हम दो प्रकार से सोच सकते हैं कि चूँकि हमारी यहाँ पे 10 डिजिट्स पहले से आ रही हैं, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसलिए ये उसको कंट्रोल कर रहा है। या हम देखेंगे क्या ये हमारा डिजिट ऑप्शन हमारा फॉर्मेट के अंदर काम भी करता है कि नहीं करता है, राइट। चलिए आगे बढ़ने के पहले हम आपको कुछ और भी यहाँ पे कमांड बता दें जहाँ पर हम आपको ये विड्थ और सेंटर के बारे में बताना चाहेंगे, राइट। तो अब अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे इस स्लाइड में क्या किया है, मैंने एक डेटा वेक्टर लिया है और यही डेटा वेक्टर में जो आगे आने वाली स्लाइड्स हैं वहाँ भी इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर मैंने 4 वैल्यू ली हैं, A, डबल B, ट्रिपल C, मतलब C को 3 बार लिखा है और D को 4 टाइम्स लिखा है, और ये सारे हमारे कैरेक्टर्स हैं तो इनको मैंने डबल कोट्स में इनपुट कर दिया है। उसके बाद में हमारा एक ऑप्शन है यहाँ पे जस्टिफाई। जस्टिफाई को मैंने ले लिया है सेंटर, और जो हमारा दूसरा आउटपुट है, जैसे ये हमारा पहला आउटपुट है, दूसरा हमारा ये है, तो यहाँ भी मैंने देखिए ये जो डेटा वेक्टर है इसको मैंने सेम ही लिया हुआ है और जस्टिफाई को भी मैंने सेम ही लिया हुआ है। तो पहले और दूसरे दोनों उदाहरणों में डेटा वेक्टर और जस्टिफाई दोनों हमारे एक से हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि मैंने पहले वाले में लिखा हुआ है विथ इज इक्वल टू 7 और दूसरे वाले में लिखा हुआ है विथ इज इक्वल टू 14, अर्थात पहले वाले केस में विथ हमारी है 7 और दूसरे वाले केस में विथ हमारी है 14। अब जरा सा हम इसका आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट में क्या होता है। अब जरा सा आप अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करिए कि ये जो हमारा आउटकम आया है ए, पहले केस में तो देखिए उसकी विथ इतनी है, और दूसरे केस में देखिए जो हमारा ए आया है इसकी देखिए विथ इतनी है। तो आपने देखा कि दूसरे केस में जब हमने लिखा विथ इक्वल टू 14 तो ए है कि जो विथ है वो हमारी डबल कोट्स के अंदर बढ़ गई। तो जो विथ कमांड है उसके द्वारा हम डबल कोट्स के अंदर हमने जो भी अपनी वैल्यू दी हुई है कैरेक्टर की तरह से, उसकी हम विथ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, राइट। उसी तरीके से आप अगर कोई और भी ऑप्शन अगर देखेंगे, बी के बारे में देखेंगे तो बी में भी देखिए आपको यही दिखाई पड़ रहा है। बी आपका देखिए यहाँ तक आ रहा है पहले केस में, और दूसरे केस में बी आपका देखिए यहाँ तक आ रहा है। तो देखिए उसकी विड्थ बढ़ गई। और इसी चीज़ को आप अगर यहाँ पे स्क्रीनशॉट के माध्यम से देखेंगे तो आपको और अच्छे से दिखाई पड़ेगा कि जैसे देखिए पहले वाले केस में जो आपकी विड्थ इतनी थी और दूसरे वाले केस में आपकी विड्थ इतनी है। तो ये हमारा अफेक्ट होता है विड्थ को 7 या 14 करने का, राइट। ओके, अब हम एक और उदाहरण यहाँ पे लेते हैं और उस उदाहरण में आपको ज़रा सा हम जो जस्टिफाई है उसके बारे में दिखाना चाहेंगे कि उसमें क्या हो रहा है। तो मैंने वही डेटा अपना जहाँ पे हमारे पास ए और 2 बार बी, 3 बार सी और 4 बार डी को मैंने डबल कोट्स में लिख करके एक डेटा वेक्टर तैयार कर लिया, और साथ ही मैंने यहाँ पे दे दिया विथ इक्वल टू 7, और यहाँ पर मैंने इस तरह के
4 केसेस लिए, 1 2 3 और यह 4। अब और चारों केसेस में आप अगर देखेंगे कि ये डेटा और ये विड्थ एक सी है, और जो अंतर आ रहा है वह अंतर हमारा इसके कारण है, जस्टिफाई, राइट। तो आप अगर देखिए कि पहले केस में हमने जस्टिफाई क्या लिया हुआ है, सेंटर, दूसरे केस में लेफ्ट, तीसरे केस में राइट और चौथे केस में क्या है, नन। अब जरा सा हम इसका आउटकम समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इसका आउटकम चेंज होता है। अब देखिए, आप जो पहले केस में देखिए, जब हमने लिया हुआ है जस्टिफाई इक्वल टू सेंटर, और सेंटर उसको डबल कोट्स में लिखना है। तो देखिए ये हमारी यहाँ पे इसकी विड्थ है 7। अब जरा सा आप यहाँ पे जो हमारा ए है इसकी लोकेशन देखिए, ये हमारी इस डबल कोट की जो विड्थ है यह उसमें सेंटर पर है। और इसी प्रकार से आप अगर दूसरे केस में डबल कोट्स देखिए जहाँ पर हमारा ए इनक्लोज्ड है, तो यहाँ पे देखिए हमारी ए की लोकेशन क्या है, ये हमारी इस डबल कोट के बगल में, अर्थात ये लेफ्ट हैंड साइड में बाएं हाथ की ओर ये अरेंज हो गया है। उसी प्रकार से आप अगर इसको अपने तीसरे केस में देखते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट। अब जरा से यहाँ पे आप ए की ये विड्थ देखने की कोशिश करिए, राइट। ए की विड्थ आपकी देखिए यहाँ से यहाँ तक है। अब आप देखेंगे कि ये जो हमारा ए है इसकी जो लोकेशन है, ये हमारा जो राइट हैंड साइड का डबल कोट है ये यहाँ पर आ करके अरेंज हो गया है। तो ये कैसे हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है राइट, और जब हमने दिया हुआ है नन, तो जैसा मैंने दिया था देखिए ये उसी प्रकार से ए यहाँ पर अरेंज हो गया। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे इस प्रकार से हम अपने इस विड्थ और जस्टिफाई को कंट्रोल कर सकते हैं। और आप यहाँ पे अगर आप इसको उदाहरण में यहाँ पे देखेंगे, जो आपका स्क्रीनशॉट है, तो आपको देखिए बड़े अच्छे से आपको दिखाई पड़ेगा। ये देखिए है ए, ये सब ए की हैं विड्थ्स, और यहाँ पे आपने दिया है सेंटर, तो देखिए ये बीच में आ गया। फिर आपने दिया है लेफ़्ट दूसरे केस में, तो ये बाएं हाथ पे आ गया, और तीसरे में आपने दिया राइट, तो देखिए ये इस जगह पर आ गया, जो इस विड्थ में राइट हैंड साइड पर है, राइट। तो चलिए हम आपको ज़रा सा इन उदाहरणों को आपको हम ज़रा सा आर कंसोल में करके दिखाते हैं, और फिर दिखाते हैं कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो सबसे पहले हम अपना चलिए ये प्रिंट 0.5 वाला ऑप्शन लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं कि इसका देखिए आउटपुट तो वही आ रहा है जो मैंने आपको दिखाया है। अब ज़रा सा हम यहाँ पे एक एक करके इन ऑप्शन को हटाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे अब खाली ऑप्शन इस्तेमाल किया है, n स्मॉल इक्वल टू 15। तो आप ये देखेंगे कि ये हमारा डेसिमल के बाद इसमें यहाँ पे 15 प्लेसेस आ गई। लेकिन अगर हम इसी कमांड में अगर हम n स्मॉल को हटा देते हैं और खाली डिजिट्स को रहते हैं, तो देखिए हमारा उत्तर खाली 0.5 ही आया। तो ये हमको देखना है कि हम कोई भी ऑप्शन को अगर हम अपने फॉर्मेट कमांड के अंदर देते हैं या फॉर्मेट कमांड के बाहर देते हैं, तो देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ से मान लीजिए कि अपना अगर ये फॉर्मेट कमांड हम हटा लेते हैं, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पे हम 0.5, तो देखिए क्या होता है। और आपको समझना है कि क्यों हो रहा है ये वैल्यू हमारी 0.5 आई, क्योंकि 0.5 तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है ना। उसकी जगह अगर हम मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 की बात अगर करते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 में जो हमारी संख्याएं आगे तक बढ़ती जाती हैं, इसलिए हमको उसका उत्तर यहाँ पे जो हमको निकालना है उसके लिए हम इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ये सब बातें आपको खुद से समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से कौन सा ऑप्शन कहाँ पे कार्य कर रहा है, राइट। अब हम जरा सा अपने इस विड्थ कमांड को हम यहाँ पे करते हैं। तो आपने देखा कि जब हमने यहाँ पर विड्थ ली हुई है 7, तो देखिए आपकी कुछ यहाँ पे इस प्रकार से जगह आ गई। अब हम एक काम करते हैं कि इसमें से ज़रा हम अपनी इस विड्थ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और हम कर देते हैं यहाँ पे 20। आप देखेंगे कि तो 20 देखिए इस प्रकार से आ गया। ए आपका देखिए यहाँ तक आया, इसकी विड्थ बढ़ गई, और पहले क्या थी, खाली इतनी थी। उस प्रकार से बी की देखिए विड्थ इतनी बढ़ गई, पहले कितनी थी, इतनी। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि इस प्रकार से आप अपनी इस विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। अब इसके बाद में हम आपको ज़रा सा अपने ये जो हमारे फॉर्मेट कमांड थे, जहाँ पर मैंने जो अपना जस्टिफाई को यूज़ किया है, इसको भी दिखा देते हैं। तो देखिए आपका ये फॉर्मेट इस प्रकार से आ गया। चलिए हम अपने इस विड्थ को कम कर लेते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पे ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया सेंटर।
राइट। अब उसी के बाद में मैंने यहाँ पे कर दिया, सेंटर की जगह कर दिया जस्टिफाई इज इक्वल टू लेफ़्ट, और देखिए यहाँ पे कमांड दिया तो ये हमारा इस प्रकार से आ गया। और उसके बाद में जब मैंने लेफ़्ट की जगह मैंने कर दिया यहाँ पे कर दिया राइट, तो ये देखिए कमांड इस प्रकार से आ गया। और जब मैंने कर दिया यहाँ पे कर दिया नन, तो देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से आ गया। राइट। तो आपने देखा कि हम इस भिन्न भिन्न चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम अपने फॉर्मेट को किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको एक और छोटा सा कमांड बताते हैं कि अगर हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आप अगर x में, जैसे मैंने अभी तक आपको नंबर लिए हैं, कैरेक्टर लिए हैं, उसी प्रकार से आप अगर मैट्रिक्स लें या कोई और अगर डेटा ऑब्जेक्ट लें तो उसमें उसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स क्या है, ये 3/2 की मैट्रिक्स है जिसमें हमारी डेटा वैल्यूज़ हैं 1 से 6 तक और सारी वैल्यूज़ हमारी रो वाइज अरेंज है। तो ये देखिए वैल्यू आपको यहाँ पे ऐसी दिखाई पड़ती है। तो आपने यहाँ पे कर दिया है प्रिंट x, तो देखिए आपको यहाँ पर ये जो आपकी मैट्रिक्स x थी ये यहाँ पे प्रिंट हो गई। ओके। तो उसी तरह से हम आपको यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं कि अगर हमारे पास कोई और तरीके का डेटा ऑब्जेक्ट होता है तो भी वहाँ पर हमारा ये प्रिंट कार्य करता है। लेकिन अगर आपसे हम कहें कि जब पहले हमने कभी इस तरह की मैट्रिक्स ली और वहाँ पे खाली मैंने आर कंसोल में x को लिख करके मैंने एंटर कर दिया है और उसके बाद से जो हमारा आउटकम हमको मिल गया था, तो ये यहाँ भी हमको यहाँ पर ये मैट्रिक्स मिल गई थी, तो इसमें से प्रिंट और x के आउटकम में क्या अंतर है। तो सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि x को हम जब प्रिंट कर रहे हैं तो ये हमको x अपने अंदर जो वैल्यू हमारी है उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है, और जो हमारा प्रिंट है जो भी x की वैल्यू है उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा है। और ये वाला हम आपको जो ऑपरेशन है, जब हम इसको अपने अगले लेक्चर में कुछ और ऑप्शन लेंगे तो हम आपको और अच्छे से समझा पाएंगे कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। राइट। और इसके बाद में हम अपने साथ में यहाँ पे नंबर ऑफ़ डिजिट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब हम आपको देखिए यहाँ पर एक और थोड़ा सा कमांड देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आपको याद है कि हमने जब हम अपने रुपए को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं हम लोग, अगर हमारे पास 500 रुपये हैं तो हम ऐसे लिख देंगे 500, और अगर 5,000 हैं तो भी ऐसे लिख देंगे, और कभी कभी यहाँ पे हम एक कॉमा लगा देते हैं, और अगर 50,000 अगर हैं तो उसको हम 50 के आगे कॉमा लगा देते हैं। और उसी प्रकार से अगर हमारे पास अगर 5 लाख हैं तो हम यहाँ पर इस प्रकार के हम कॉमा लगा देते हैं। तो इसी तरीके से अगर हमको कोई एक बड़ी संख्या दी हुई है, कोई हमारे पास एक बड़ी संख्या है, तो उसको हम किस प्रकार से प्रिंट करें कि जहाँ पर हमारे पास इस तरह के ऑप्शन आ जाएं कि नंबरों के बीच में हम किसी ऑप्शन को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मेट कमांड के साथ में हमारा एक ऑप्शन होता है big.mark, big.mark, सब कुछ हमारा लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में है, और ये हमारा इसी प्रकार से यहाँ पे इस्तेमाल हो जाता है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर हमें आपको उदाहरण लेते हैं और दिखाते हैं कि किस प्रकार से कार्य करता है। तो मानिए कि हमको इन किसी बड़ी संख्या में कॉमा को लगाना है, तो किस प्रकार से किया जाए। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर्मेट, और यहाँ पे मैंने देखी कितनी संख्या ले ली, 7, और साथ में लिख लिया मैंने big.mark इक्वल टू डबल कोट्स में लिख दिया कॉमा। अब देखिए जो उसका हमारा आउटपुट इस प्रकार से आएगा कि ये राइट हैंड साइड से चलेगा और ये हर तीसरे स्थान पर कॉमा लगाता जाएगा। तो जैसे इसका 7, 6, 5 तीसरा स्थान आया, यहाँ पे कॉमा लगा लिया, फिर ये 4, 3, 2, और फिर से इसको यहाँ पे तीसरा स्थान मिला, यहाँ पे इसने इसको कॉमा लगा दिया। इस प्रकार से ये कार्य करेगा। और उसी तरह से अगर हम यहाँ पर अगर हम इसमें से संख्याओं को बढ़ा देते हैं, हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कर देते हैं, तो देखिए क्या होगा, ये हमारा फिर से बढ़ेगा और ये हर तीसरे स्थान पर ये हमारा कॉमा लगाता जाएगा। और उसी तरीके से अगर हम इसमें से 9 संख्याओं को ले लेते हैं तो भी देखिए ये हमारा राइट हैंड साइड से बढ़ेगा और ये हमारा यहाँ पर हर तीसरे स्थान पर ये कॉमा लगाता जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा देखिए कार्य करता है। और इसी में अगर हमारे लिए कॉमा की जगह अगर हम ब्लैंक स्पेस देना चाहते हैं, तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पे 2 स्पेस ब्लैंक दे दी हैं, तो ये देखिए हर तीसरे स्थान पर आकर के ये 2 ब्लैंक स्पेस का ये साइन यहाँ पे इंसर्ट कर देगा, और इसके द्वारा हम इस ऑपरेशन को
कर सकते हैं और अपने हम इस डेटा को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए ये इसका आपका स्क्रीनशॉट भी है। और चलिए आगे बढ़ने के पहले जरा हम आपको इन ऑपरेशंस को आर सॉफ्टवेयर में करके भी दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको देखिए ये मैट्रिक्स दिखा देते हैं, और जैसा आप देखेंगे कि ये आपकी मैट्रिक्स है एक्स, और इसी को आप अगर यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो ये आपकी हो जाएगी इस प्रकार से, राइट। तो जैसा मैंने कहा कि मेरा यहाँ पे जो हमारा उद्देश्य है ये है कि मैं आपको जो हमारे न्यूमरिक और कैरेक्टर के अलावा बाकी डेटा वेक्टर्स होते हैं उनको भी हम प्रिंट कमांड के द्वारा हैंडल कर सकते हैं, उसको हम दिखाने की आपको यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह से आप अगर ये नंबर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे आप दे देंगे बिग मार्क इक्वल टू कॉमा, तो देखिए आपको इस तरह से हर तीसरे स्थान पर आपको कॉमा लग जाएगा। अब इसी में आप अगर संख्या को बढ़ा देंगे, हमने यहाँ पे 7 की जगह 8 संख्या कर दी, तो आप देखेंगे कि अब ये तो यहीं से चलेगा कि जो अंत के तीसरे स्थान पर आपको ये कॉमा लगाता रहेगा। और इसी प्रकार से आप अगर यहाँ पे अगर 7 8 9 कर देंगे तो भी देखिए आपको ये इसी प्रकार से वैल्यूज़ देता रहेगा। और इसी में आप अगर मान लीजिए कि आप अगर कॉमा की जगह आप अगर यहाँ पे स्टार करना चाहते हैं तो भी देखिए ये आपको यहाँ पे स्टार लगा देगा। और अगर हम इसमें से संख्याओं को अगर हम कम भी करते हैं तो भी देखिए ये हमको यहाँ पे स्टार लगा देगा। और साथ ही अगर हम यहाँ पर अगर हम इनको ब्लैंक स्पेस भी देना चाहते हैं, जैसे मैंने 1 2 3 ब्लैंक स्पेस दे दी, तो देखिए ये आपको यहाँ पे 3 ब्लैंक स्पेस करके ये आपको जगह भी दे देगा, राइट। तो चलिए अब हम इस लेक्चर में यहाँ पर रुकते हैं। और आपने देखा कि इस लेक्चर में हमने बहुत ही छोटे छोटे कमांड्स को इस्तेमाल किया है, और मेरा उद्देश्य यही है कि जो हमारा आउटपुट आता है उसको हम किस प्रकार से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और लेकिन अब आपका नंबर है। आपने देखा कि हम अपने डिजिट्स फॉर्मेट के अंदर हमारे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, जस्टिफाई, विथ इत्यादि, उनको हम किस प्रकार से कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब तक कि आप यह नहीं समझेंगे कि आर इन फंक्शन को किस प्रकार से कर रहा है, तब तक आप अपने आउटपुट को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आउटपुट आपको वही चाहिए जो आपकी आवश्यकता है। तो इसके लिए ये बहुत आवश्यक कि आप इन छोटे छोटे कमांड्स को देखिए, वो आर में किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, उसके अनुसार आप कुछ उदाहरण लीजिए और उनको आप आर सॉफ्टवेयर में आर कंसोल पर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करिए, और देखिए कि क्या वो आपको वही उदाहरण जो आपने उदाहरण लिया है वो आपको वही उत्तर देता है जो आपने सोचा हुआ है। क्योंकि आर के अंदर तो आर जिस प्रकार से कार्य कर रहा है वो उसी प्रकार से कार्य करेगा, और आपको उसके नियमों का पालन करना है कि वो किस प्रकार से फॉर्मेटिंग करके आपको देगा। अगर आप अपने तरीके से कुछ और फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो जब तक कि आप कोई अपना फंक्शन ही लिख लेते हैं तब तक आपको आर के नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करिए, और हम आपको अगले टर्न पर नए टॉपिक के साथ में इसी प्रिंट कमांड को आगे बढ़ाते हुए और अपने आउटपुट को किस प्रकार से देखा जाए, इसके डिफरेंट ऑप्शंस को देखने के लिए हम फिर से आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।